देखिए कक्षा 7वीं का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली है आपका 5.1 और प्रश्न संख्या है आपका 3। 3 में यहाँ पे बोल रहा निम्न कोणों के संपूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? निम्न कोणों के संपूरक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? इन सभी कोणों का संपूरक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। तो देखिए, दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। या सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो दो कोण जिनको जोड़ने पे है ना 180 डिग्री आए उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 110 डिग्री दिया है, 110 डिग्री का कोण, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 110 डिग्री का संपूरक। ठीक है, 110 डिग्री का संपूरक। तो 110 डिग्री का संपूरक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में 110 डिग्री को घटा देंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 तो 0 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 7। 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 0, यानी कि 70 डिग्री। 110 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री का संपूरक 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 में दिया है 75 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 75 डिग्री का संपूरक निकालना है। ठीक है, तो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम 180 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद इसको घटा देंगे 75 डिग्री में। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, हो गया 5, फिर ये 7 है, 7 में 7 गया, हो गया 0, ये 1 का हो गया 1, यानी कि 105 डिग्री। 75 डिग्री का संपूरक हो जाएगा 105 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 3 में यहाँ पे दिया है 135 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 135 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है। संपूरक, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इसको हम घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया, हो गया 4, 1 में से 1 गया, हुआ 0, यानी कि 135 डिग्री का संपूरक हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोल रहा एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है तो दोनों की माप बताइए। यानी कि एक कोण है, ठीक है, और उसका पूरक की माप क्या है? समान है, तो दोनों की माप बताइए। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिख लेंगे हल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना एक कोण की माप, एक कोण की माप बराबर x डिग्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कोण की माप दिया नहीं है, इसलिए हमें मानना पड़ेगा x डिग्री। ठीक है, तथा उसके पूरक की माप समान है। क्या बोल रहा? एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, यानी बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसलिए x डिग्री, एक कोण का ये हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे x डिग्री। अब यहाँ पे डबल x क्यों लिखे हैं अभी हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोण है ना, दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दो कोण है, x डिग्री एक कोण हो गया, तो x डिग्री और एक कोण होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मापों का योग कितना होगा? 90 डिग्री।
यहाँ पे हम x डिग्री और प्लस x डिग्री लिखे हैं, इन दोनों को जोड़कर आया कितना 90 डिग्री, यानी कि पूरा का आया इसका 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x डिग्री प्लस x डिग्री है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x और x 2x। ठीक है, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2x है यानी गुना में है, तो x को केवल यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का x लिख लिए। अब ये 2 क्या है गुना में है। ठीक है, तो x के बाद बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद 90 को यहाँ पे लिखेंगे, 90 डिग्री को, 2 क्या है गुना में है, तो इधर आएगा 90 डिग्री की तरफ तो हो जाएगा भाग में, तो 90 डिग्री बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से 90 में हम भाग करेंगे तो आएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है तो दोनों कोणों की माप बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों कोणों की माप 45 डिग्री और 45 डिग्री होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दोनों कोणों की माप कितना होगा 45 डिग्री और 45 डिग्री, जब दोनों को हम जोड़ेंगे दोनों कोणों को तो आएगा कितना 90 डिग्री, यानी कि पूरक कोण आएगा। ये हो गया आपका आंसर।